एक कहानी है तमिलनाडु के रामेश्वर में 1931 में जन्मे एक बच्चे की। बच्चे ने अपना बचपन बेहद गरीबी में बिताया। पिता मामूली मछुआरे थे। परिवार का पेट भर पाना तक पिता के लिए बेहद मुश्किल था। घर में इतनी गरीबी, ऐसे माहौल में रहने के बावजूद इस बच्चे का मन शुरू से ही पढ़ने का था। ये अपने परिवार में 4 भाई बहन में सबसे छोटा था। यही बच्चा आगे चलकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। जी हाँ, यह कहानी है देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी की। पढ़ाई का ख्वाब आंखों में सजाए नन्हा सा बच्चा बचपन खेल खिलौने की उम्र में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचना पड़ा। 8 साल का बच्चा सुबह 4 बजे रोजाना उठता। रोजाना के काम के बाद मैथ पढ़ने जाता। ट्यूशन से लौटकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और पास के बस स्टेशन पर रोज अखबार बेचता। दिन रात, हफ्ते, महीने, साल बीते। वो मेहनती छोटा बच्चा 5वीं कक्षा में आ गया। 5वीं कक्षा में एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा, पक्षी कैसे उड़ पाते हैं? कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे सका। अगले दिन टीचर बच्चों को बीच पर ले गया। वहाँ उन्होंने बच्चों को उड़ते पक्षी दिखाए। उनके उड़ने की वजह पक्षियों के शरीर की बनावट समझाया। सब बच्चे तो टीचर की बात सुन रहे थे, लेकिन ये बच्चा मन ही मन कर गुजरने के ख्वाब बुन रहा था। बच्चे ने इसी दिन भविष्य में एविएशन यानी विमान चालन में जाने का ठाना। फिर बड़े होकर मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से फिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बेहद मुसीबत में पला ये बच्चा सादे सरल स्वभाव का बना। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लगभग 4 दशकों तक वैज्ञानिक और विज्ञान के प्रशासक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की देखभाल की। बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भारत में मिसाइल मैन की उपाधि से सम्मानित हुआ। इन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर ठान लेते हैं तो सपनों को हकीकत में ज़रूर बदलते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये बात आज भारत के साथ साथ दुनिया भर में सभी को इंस्पायर करती है। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में छात्रों को लेक्चर देते समय कलाम को दिल का दौरा पड़ा और कलाम हमेशा के लिए अलविदा कह गए।